अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है ऑस्ट्रेलिया स्टैंड विद ऑस्ट्रेलिया पीएम गेव शट अप कॉल डिफेंस पीएम मोदी द बॉस बाय सेइंग ये क्या चेक। हुआ? हाँ। शटअप कॉल। तो देखते हैं भाई, देवी कुमार जुड़े आज, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो पे देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कॉल करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। और जब पन्नू की वीडियो आई, गुरपंत सिंह पन्नू की, कि इंडियंस निकल जाओ, कनाडा से भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे। उन्होंने बोला अगर इंडियन निकल गए, ठीक है, तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उन्होंने पाकिस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को रखोगे, इधर भी बम ब्लास्ट कराओगे जैसे। पर इसके प्लेन पे ड्रग्स मिली, ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट के प्लेन पे ड्रग्स मिली, ये कंफर्म खबर है। कैनेडियन न्यूज चला रही है, इंडियन न्यूज चला रही है, सीएनएन भी चला रहा है, बीबीसी भी चला रहा है, पूरी दुनिया चला रही है। गार्डियन पे भी आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट में भी आ चुका है, टोरंटो सन में भी आ चुका है, आज सुबह को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ गया। तो ये है इनकी टोटल वैल्यू, ये है इनकी टोटल औकात। ये तो अभी शुरुआत है, अब इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, इंडिया रगड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, इंडिया की कभी हिस्ट्री में जाएंगे ना, 2014 से पहले भी ऐसे 1-2 केसेस हुए हैं अमेरिका के साथ, इटली के साथ। इंडिया ने तब नहीं किसी को बख्शा, तो आज बख्शेगा जब वो जियोपॉलिटिकल पोल है। आप देखे ना, सारे इंडिया के दुश्मन ही इसके साथ क्यों है? चाइना की फंडिंग का केस इसके ऊपर है, वो इंडिया का दुश्मन। जॉर्ज सोरोस इसको फंडिंग करता है, वो इंडिया का दुश्मन। वहां पर आपका ये पन्नू, गुरपंत सिंह और ये सारे, ये आपके जगमीत सिंह, ये इसके पार्टनर, वो इंडिया के दुश्मन। फिर इंडिया के और अलग जलील होके जाता है ये भाई साहब। पहले G20 में जलील होता है, फिर बायलैटरल मीटिंग में जलील होता है, उसके बाद प्लेन जब्त होता है। असलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ दिव्य कुमार जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दिव्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्या मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू दिव्य को। और कल भी हमने एक टॉपिक पर डिस्कशन की थी, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, इंडिया और कनाडा की कंट्रोवर्सी चल रही है आपस में, जिसमें हमने कल डिस्कशन की थी और काफी ज्यादा पब्लिक ने हमें अप्रिशिएट भी किया था। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड फर्दर हम बात करेंगे, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। और वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपको रिग्रेट है कि आपने मोदी को बॉस बोला, कि आपको रिग्रेट है कि आपने मोदी के साथ वक्त गुजारा, तो उन्होंने इस चीज को कहा कि चिल आउट। तो आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के, मैं एफएम की भी अभी स्पीच सुन रही थी, भारत से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, बल्कि कनाडा के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स विद इंडिया? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया क्या, पूरी सब दुनिया ही स्टैंड विद इंडिया। उसमें अब मैं पहले को टाइमलाइन पे थोड़ा सा चल लेते हैं। हम्म। ट्रूडो निज्जर का नाम लेते हैं पार्लियामेंट में, फिर कनाडा इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है, उसके बाद इंडिया कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर को गुरपंत सिंह पन्नू एक हेटरेट वाली वीडियो निकालता है इंडियन कैनेडियन हिंदू से लिए। और उसके 1 घंटे बाद जस्टिन ट्रूडो इंटरव्यू देता है कि नहीं नहीं नहीं, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हमारा वो मतलब नहीं था, इंडिया ने हमें गलत समझ लिया। उसके 1 घंटे बाद जो ये आईस ग्रुप है 5 मुल्कों का, उसमें से 4 का बयान आ गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई है कि अमेरिका ने तो इंडिया का नाम तक लेने से मना कर दिया, उन्होंने बोला एशियन पावर, ठीक है। उन्होंने इंडिया नहीं लिखा, उन्होंने लिखा एशियन पावर। और उन्होंने कनाडा का साथ देने से मना कर दिया। यूके बोलता है कि वी वोंट स्टॉप ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। उसके बाद ट्रूडो की एक और फिर वीडियो आती है, जिसमें वो टोन डाउन हो जाते हैं, बड़ी मासूमाना आवाज में कहते हैं कि नो इंटेंट टू प्रोवोक इंडिया एंड एस्केलेट द सिचुएशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम जाएं तो आप ये देखें कि ट्रूडो की कनाडा के अंदर तो हर कोई लगा ही रहा है, वैसे बात, ठीक है। कैनेडियंस जो खुद है, वो दुनिया भी लगा रही है। ट्रूडो की इज्जत क्या है, मैं आज लोगों से पूछना चाहता हूँ।
ठीक है, आपको अगर याद नहीं है तो 2018 में इसने यही ऐसा कोई बेवकूफाना काम किया था सऊदी अरेबिया के लिए, ट्रूडो ने। सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट वगैरह नहीं है, पता नहीं क्या है। सऊदी अरेबिया ने 24 घंटे दिए थे कैनेडियन डिप्लोमेट को वहां से निकलने के लिए। बोल्सोनारो जो ब्राजील का, वो उससे बात नहीं करना चाहता। अमेरिकन का सैटेलाइट स्टेट है, अमेरिका बोलेगा उठो तो ये उठता है, अमेरिकन बोलेंगे बैठो तो ये बैठेगा। कनाडा, कनाडा का कोई भी पीएम हो, बाय द वे, ट्रूडो की अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, इंडोनेशिया में जब G20 था, एक वीडियो आई थी जिसके अंदर शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को डांट रहा था। ठीक है, तो ये है इसकी टोटल औकात जस्टिन ट्रूडो की। बाप इसका प्राइम मिनिस्टर था, ये भी प्राइम मिनिस्टर, बाप भी खालिस्तानियों के दम पे चलता था, बाप ने भी खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था, वोट बैंक पॉलिटिक्स की थी, ये भी वही करता है बेटा। और उसके बाप के टाइम पे कनाडा का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स भी हुए थे, कनिष्क बॉम्बिंग स्कीम। एयर इंडिया का प्लेन था जो कनाडा जा रहा था, नहीं सॉरी कनाडा नहीं जा रहा था, कनाडा से आ रहा था, तो एयर इंडिया का था, उसके अंदर बॉम्बिंग की थी खालिस्तानियों ने, और वो पूरा प्लेन उन्होंने उड़ा दिया था हवा में। उस प्लेन के अंदर को 350 के करीब लोग थे, जिसमें से 250 लोग कैनेडियन सिटीजन थे। और ये जस्टिन ट्रूडो का बाप था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, और उसने उनको बचाया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ने सही नहीं की तो वो केस रीओपन होके फिर वहां के कोर्ट्स में गया, और वो स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। और इंक्वायरी कमेटी का ये कहना था वन लाइन में कि ये कनाडा की हिस्ट्री में इससे बदतर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। जो इसका कोalition पार्टनर है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का, ठीक है, एनडीपी का, क्या नाम है, जगमीत सिंह, ये 2-3 साल पहले का इसका इंटरव्यू है, ये बोलता है कि वो बॉम्बिंग्स गलत है, उसमें खालिस्तानी नहीं थे। मैं मानता ही नहीं, मैं उस इंक्वायरी को भी नहीं मानता। और ये कैनेडियन पार्टी है जो पावर में है, और ये जस्टिन ट्रूडो का पार्टनर है, कोalition पार्टनर है। तो ये पूरे कनाडा की औकात है जो दुनिया जब उस मुल्क को नहीं पूछती। अच्छा, इसने कल एक और बात, वो जब पन्नू की वीडियो आई, गुरपंत सिंह पन्नू की, कि इंडियंस निकल जाओ कनाडा से, भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे उन्होंने बोला अगर इंडियन निकल गए, ठीक है, तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उन्होंने पाकिस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया, लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को रखोगे इधर भी बम ब्लास्ट कराओगे जैसे अमेरिका में हुए थे। ये था उनका पूरा वाक्य, पूरी लाइन ये थी। इंडियंस आप देश चलाते हैं, इंडियंस को निकालना करना इतना आसानी है। अच्छा, कल CNN पे भी एक न्यूज चली है, अब मैं पूरी न्यूज की हेडलाइन तो प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि निज्जर ट्रेनिंग कैंप्स चलाता था कनाडा में, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। और कनाडा की क्या औकात है इंडिया के सामने, तो ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जीडीपी अगर पीपीपी के हिसाब से देखें तो इंडिया की $13 ट्रिलियन है, कनाडा की 2.4 ट्रिलियन है। नॉमिनल पे चले जाएं तो इंडिया की $3.75 ट्रिलियन है, कनाडा की $2.1 ट्रिलियन है। जीडीपी ग्रोथ रेट पे चले जाएं तो इंडिया 7.8% पे है, कनाडा 1.5 पे है। अगर आप रिसेशन पे चले जाएं तो इंडिया का 0 है चांसेस, कनाडा के 35% से ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट में जाए तो वो भी कनाडा ऊपर ही है। इंडिया हर जगह पे सिक्योर है। ये आज की लेटेस्ट की बात है, ठीक है। उनका मुल्क इंडियंस चलाते हैं, इंडियंस को निकाल के दिखाओ, मैं तो चाहता हूँ इंडियंस को निकाले। ऐसे लोगों की अकल तभी ठिकाने आती है। अच्छा, कल कल दो चीजें और चली खबरें, अब ये एक कंफर्म है, दूसरी 50-50 है। जो पहली कंफर्म खबर ये है कि ट्रूडो के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है कनाडा में, कि जो लास्ट इलेक्शन ट्रूडो के हुए हैं उसमें चाइना का इंटरफेरेंस था, और जॉर्ज सोरोस ने इसकी पार्टी में फंडिंग दी है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू। तो उसके ऊपर इसकी इंक्वायरी चल रही है कनाडा में। तो एक ये भी एंगल है कि ये सारा डाइवर्ट करने के लिए उसने ये सब तमाशा किया, लेकिन ये उसमें गलत हो गया, ठीक है, ये फंस गया, अपनी जाल में फंस गया। ये
25 में इलेक्शन है कनाडा में, 24 में ये उतर जाएगा, 24 की शुरुआत में, कुछ पहले दूसरे महीने में। इसके बाद दूसरी जो खबर है, जो इसका प्लेन खराब हुआ था वो अभी तक इंडिया में क्यों है? कोकेन मिली थी। अब ये कंफर्म करना बाकी है कि वो प्लेन जब्त हुआ है कि वाकई में खराब है इंडिया में प्लेन, लेकिन क्या वो इंडियन गवर्नमेंट ने सीज किया है इसीलिए इंडिया में है, या वो प्लेन पे वाकई में खराब है इसीलिए वो उधर रिपेयरिंग के लिए है? ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, पर इसके प्लेन पे ड्रग्स मिली, ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट के हेड ऑफ स्टेट के प्लेन पे ड्रग्स मिली, ये कंफर्म खबर है। कैनेडियन न्यूज चला रही है, इंडियन न्यूज चला रही है, CNN भी चला रहा है, BBC भी चला रहा है, पूरी दुनिया चला रही है, गार्डियन में भी आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट में भी आ चुका है, टोरंटो सन में भी आ चुका है, आज सुबह को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ गया। तो ये है इनकी टोटल वैल्यू, ये है इनकी टोटल औकात, और ये अभी कहानी बहुत लंबी जाएगी, ये तो अभी शुरुआत है, अब इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, इंडिया रगड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, इंडिया की कभी हिस्ट्री में जाएंगे ना, 2014 से पहले भी ऐसे एक दो केसेस हुए हैं अमेरिका के साथ, इटली के साथ, इंडिया ने तब नहीं किसी को बख्शा, तो आज बख्शेगा जब वो जियोपॉलिटिकल पोल है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज है, दुनिया के सबसे बड़े एलाइज हैं। उस वक्त इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, तब वो नहीं झुका, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है, तो आज झुकेगा इंडिया। बिल्कुल सही दिव्य, कनाडा के एक जर्नलिस्ट हैं और उनका मैं रिसेंटली ही देख रही थी उनकी एक वीडियो जिसमें वो ये कह रहे थे ट्रूडो को कि लाओ फिर फैक्ट्स हमारे सामने रखो, प्रूफ हमारे सामने रखो, मोदी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ जो है लाओ, तो हमें भी तो पता चले। तो आपको क्या लगता है कि अभी कैनेडियंस खुद उनसे प्रूफ मांग रहे हैं, खुद उनसे फैक्ट्स मांग रहे हैं, और ऑलरेडी ट्रूडो की काफी ज्यादा बेइज्जती भी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि क्या वो कोई प्रूफ, क्या वो कोई फैक्ट सामने रख पाएंगे, अपने आप को क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला उतारने के लिए सब कुछ किया है, और जाहिर सी बात अपने कोलिशन पार्टनर्स का इन्फ्लुएंस भी था। अच्छा, आप देखे ना, सारे इंडिया के दुश्मन ही इसके साथ क्यों है? चाइना की फंडिंग का केस इसके ऊपर है, वो इंडिया का दुश्मन। जॉर्ज सोरोस इसको फंडिंग करता है, वो इंडिया का दुश्मन। वहां पर आपका भी ये पन्नू गुरपन सिंह और ये सारे ये आपके जगमीत सिंह, ये इसके पार्टनर, वो इंडिया के दुश्मन। फिर इंडिया के और अलग जलील होके जाता है ये भाई साहब, पहले G20 में जलील होता है, फिर बायलैटरल मीटिंग में जलील होता है, उसके बाद प्लेन जब्त होता है, ठीक है, दूसरा प्लेन, अच्छा प्लेन, दूसरा प्लेन भी खराब हो जाता है रास्ते में, वो फिर लंदन में रुक के आता है। और ये सो कॉल्ड G7 का कंट्री है कनाडा, सो कॉल्ड G7, दुनिया के 7 अमीर मुल्क। तो बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। अच्छा, इसके पीछे की ये भी थ्योरी है कि भाई अगर तुम्हारे प्लेन वाकई में खराब था, चलो तुम हेड ऑफ द स्टेट हो, ठीक है, तुम्हारी सिक्योरिटी होती है, तुम्हारे प्रोटोकॉल होते हैं, समझ में आता है, तुम्हारे साथ ये पूरा ही लश्कर क्यों रुका हुआ था? तुम्हारा लश्कर तो कमर्शियल जहाज में जा ही सकता था ना, फ्लाइट में वापस, यार तुम प्राइवेट चार्टर करवा लेते। और अमेरिका के तो 7-8 जहाज आए थे इंडिया में, तुम किसी में भी बैठ के चले जाते। जैसे हम देखते हैं ना अमेरिका का, मोदी का, बड़े बड़े लीडर्स की 2 गाड़ियां होती है ना सिमिलर, पता नहीं होता लीडर कौन सी गाड़ी में बैठा हुआ है। इसी तरह अमेरिका के भी 2 जहाज ही चलते, पता ही नहीं होता जो बाइडेन कौन से वाले जहाज में, और उसके 7-8 जहाज आए थे। और जहाज अभी तक क्यों है? और अच्छा, ये हेड ऑफ द स्टेट का जहाज है, ये कोई नॉर्मल एयर इंडिया, एयर कनाडा का जहाज नहीं है कि ऐसे ही इंडिया में पड़ा हुआ है लावारिस। अलग चीज होती है, हेड ऑफ द स्टेट के जहाज अलग होते हैं, उसके अंदर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, उनके अंदर रेडार लगे हुए होते हैं, मिसाइल्स लगे हुए होते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा लगा हुआ होता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो अभी तक इंडिया में क्यों है? और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज नहीं है, ये अलग मसला है। चलें देविक, ऑस्ट्रेलिया का तो स्टैंड क्लियर है भारत के साथ, लेकिन अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, वो ममालिक जिनकी भारत के साथ बनती भी बहुत है, मुआहिदे भी बहुत हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो भी क्या स्टैंड करेंगे भारत के साथ? वो इस मामले में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही ट्रूडो को बेवकूफ समझते हैं, तो वो क्यों करेंगे इसके साथ ट्राई? वो इंडिया के साथ भी नहीं करेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे।
आप कल स्टेटमेंट देखें, यूके बोलता है हम ट्रेड की बातें नहीं रोकेंगे, पर इंडिया को तो सर्व नहीं किया। ऑस्ट्रेलियन कहते हैं वो चिल आउट, ठीक है, वी आर लुकिंग इनटू दिस, वी आर इनटू लुकिंग इनटू दिस, मतलब ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। उसने इंडिया को बुरा बोला या इंडिया को अच्छा बोला, दोनों ही नहीं बोला, उसने डिप्लोमेटिक करके पतली गली से निकल गया। फिर मिलर आप अमेरिका का देख ले। बाकी बचा न्यूजीलैंड, उसका पता नहीं क्या जवाब आया, वो या आ गया हो तो मैंने नहीं अभी तक पढ़ा, मेरी नजर से शायद गया नहीं है, या आया ही नहीं है अभी तक जवाब, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब न्यूजीलैंड का आएगा तब देखेंगे। बाय द वे न्यूजीलैंड भी इंडियन ही चला रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो फिर तो वो भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं दे सकते हैं, न्यूजीलैंड की अगर पुरानी प्राइम मिनिस्टर होती तो वो दे देती, वो पागल थी। अभी नई नया नया प्राइम मिनिस्टर उधर चेंज हो गई है, वो उसने रेजिग्नेशन देती, तो अब देखे नई वाली क्या कहती है, नया वाला जो भी नया है प्राइम मिनिस्टर। वो जो पुरानी लेडी थी ना, वो तो पागल ही थी, वो अलग ही लेवल पे, सेक्युलर लिबरल वोकिज्म पता नहीं कहाँ पर उसकी। तो वो होती तो वो दे देती, वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, वो होती तो वो दे देती, लेकिन वो अभी है नहीं तो वी हैव टू वेट कि क्या आता है बयान वहां से। बिल्कुल सही है दिव्यक, ये तो भारत और कनाडा की कंट्रोवर्सी है। एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भारत ऑन मून, पाकिस्तान विद बेगिंग बाउल, क्या ये है हमारी इज्जत? तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? नहीं इज्जत तो देखे कुछ भी नहीं है, उन्होंने देखो जो बोला सच बोला। मसला सिर्फ मुझे एक चीज का है कि ये जब सरकार में है ना नवाज शरीफ, तब भी इस बात पे कायम रहे। इनकी रूलिंग में टोन अलग होती है, अपोजिशन में टोन अलग होती है हमारे मुल्क में। उन्होंने झूठ थोड़ी ना बोला, यही चीज आप बोल के इससे मोटिवेशन लेके काम भी तो कर सकते हैं। चाइना ने ये नहीं किया था, चाइना तो सिंगापुर को कह के, इतना बड़ा मुल्क होके वो सिंगापुर की मिसालें अपने लोगों को देके गालियां देता था। तो सीखो कुछ सिंगापुर से, तुम लोग जाओ सिंगापुर से सीख के आओ, चाइना को ऐसा बनाओ। ये 80s की मैं बात कर रहा हूँ। तो बात वही है ना कि इससे कुछ सीखे। अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है ना, तो फिर देते रहो। कल बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट आया है। बिलावल भुट्टो भाई साहब कल कहते हैं कि, मैं आपको खोल के 1 मिनट पढ़ा देता हूँ, मैं एग्जैक्ट आपको हेडलाइन पढ़ाता हूँ जो डॉन अखबार की आई है, तो हमारे पास भी ऐसे नमूने बहुत हैं। ओके, टाइम फॉर वर्ल्ड टू एक्सेप्ट इंडिया इज रोग हिंदुत्व टेररिस्ट स्टेट, बिलावल ऑन सिख लीडर्स किलिंग इन कनाडा। सिख लीडर? वो सिख लीडर नहीं था, वो खालिस्तानी टेररिस्ट था। और ये हमारे डॉन ने अगर न्यूज छापी है, और ये न्यूज है 19 सितंबर 2023, 15 घंटे पहले हुई है। अब ये देख लें आप। और बिलावल मैंने कल बताया था ना, बिलावल, इमरान, राहुल गांधी, ट्रूडो, इनमें कोई फर्क नहीं है, सारे बाप के दम पे हैं। सबके सब में से एक सिमिलैरिटी सब में मिलेगी आपको, एक नहीं 3 4 मिल जाएंगी। अब ये भी स्टेटमेंट आया, तो आप इसको किस तरह का। वैसे मेरी पर्सनल उम्मीदें हैं नवाज शरीफ से कि वो स्टेबल कर देगा पाकिस्तान, ठीक है, स्टेबल की बात कर रहा हूं मैं ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रोथ तो ये ला ही नहीं सकते, इनकेपेबल है सबके सब इनकेपेबल है, इनसे ग्रोथ सॉरी, ग्रोथ और मुझे ये। हंसी आ गई है। सबसे ज्यादा हुकूमत इन्होंने की है, फिर स्टेबल नहीं कर सके तो अभी क्या स्टेबल करेंगे? मैं उसी के ट्रैक रिकॉर्ड पे नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मैं जो इन्होंने 3 टर्म निकाले ना, उन 3 में से जो 2 टर्म थे आखिरी, एक कारगिल वाला और एक ये 2013 के बाद वाला, इन 2 टर्म्स के ट्रैक रिकॉर्ड पे, फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पे मैं इनके साथ जा रहा हूँ कि ये बस स्टेबल कर लेंगे, ठीक ठाक। चलो भुखमरी तो नहीं होगी, लोग सुसाइड तो नहीं करेंगे, इतना भी कर लें तो बहुत है, चलो ठीक है, खैर है, इतना कर लें। बाकी मुझे पता है ग्रोथ ये नहीं ला सकते, ये इनकेपेबल लोग हैं, ये नहीं ला सकते ग्रोथ। और हम जो वो सपने ये दिखाएंगे रैलियों में आके, वो हमें पता है झूठी बोलना। पर मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा। पर्टिकुलरली अगर ये बंदा आता है तो, नहीं तो फिर नहीं है उम्मीद है किसी से भी।
बाकी बात वही है कि ये देखते हैं रूलिंग में आके क्या बयान देते हैं, पाकिस्तान में लैंड होके क्या बयान देते हैं, रूलिंग को भी छोड़ दें, इलेक्शन में भी पता नहीं कब है, जनवरी फरवरी की बातें सुनने में आ रही हैं। ये पाकिस्तान तो अभी आने वाले ना, पाकिस्तान में लैंड होते ही क्या बयान देते हैं। एक तो ये भी मसला है ना, लंदन की हवा में कुछ और बयान होता है, पाकिस्तान की हवा में कुछ और बयान होता है। विवेक, एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई थी, क्योंकि भारत में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान बड़ी नजर रखता है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो भारत बड़ी नजर रखता है। अभी तो कंट्रोवर्सी भी बहुत बड़ी चल रही है इंडिया और कनाडा की, तो क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन जाने वाला है भारत के लिए, या पाकिस्तान स्टैंड्स विद कनाडा? पाकिस्तान स्टैंड्स विद कनाडा, हाँ पाकिस्तान स्टैंड करेगा, एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान उसी का सपोर्ट करेगा, तो हाँ। अब देखें ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, बाय द वे बिलावल ऑफिशियल पोजीशन पे अब नहीं है, तो बिलावल ने जो बोला है उसको हम पाकिस्तान का स्टेटमेंट नहीं समझ सकते। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कहता है उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, पर चांसेस हाई हैं कि हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर है, ना हाँ में जाए ना में जाए। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा ही भारत की ऑपोजिशन किया, भारत ने हमेशा पाकिस्तान की ऑपोजिशन किया है, तो मेरा ख्याल है कि 100% चांसेस है कि हम लोग तो कनाडा का साथ ही देने वाले हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो अगर हम कनाडा का साथ देखें देंगे एक तो फिर एक बात सुने, बैकडोर साथ देना अलग होता है, ओपनली साथ देना अलग होता है। ठीक है, ओपनली अगर साथ देगा ना पाकिस्तान, जो हरकतें ये करते ही आ रहे हैं 75-77 साल से, पहला गैस तो यही जाता है ना कि सपोर्ट करेंगे, एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया दे विल सपोर्ट। ठीक है, ये तो हिस्ट्री हमें बताती है। तो ठीक है, वो हमने हिस्ट्री फिर एक और चीज भी बताती है कि हम हर बार ही फेल हुए हैं इस चीज में। बैकडोर सपोर्ट, बैकडोर डिप्लोमेसी में सपोर्ट कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है, ओपनली आके सपोर्ट करना वो एक अलग चीज होती है। मेरे ख्याल से इनको कोई बाहर आके, या मेरे हिसाब से तो डिप्लोमेटिक भी नहीं बोलना, बस चुप करके बैठ जाओ अपना काम करते रहो। पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, पब्लिक इज समथिंग एल्स, बैकडोर में क्या चल रहा है वो एक अलग चीज होती है। बिल्कुल सही है दिव्यक। फॉर द बेस्ट देखते हैं कि आगे क्या न्यूज मिलती है इंडिया और कनाडा की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, और क्या हालात निकलते हैं, क्या नतीजा निकलता है, ट्रूडो का क्या अंजाम होने वाला है, या भारत के साथ दुनिया किस तरह से रिएक्ट करने वाली है और भारत का साथ कैसे देने वाली है। थैंक यू सो मच दिव्यक, आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया, कनाडा और भारत की कंट्रोवर्सी को डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया, और फर्दर क्या होने वाला है वो भी आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहूंगी, फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। हमारे कनाडा और इंडिया के काफी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, जैसे एक दूसरे को कहते हैं निकल जाओ इधर से, वो कहते हैं तुम निकल जाओ, ये निकल जाओ कब निकलेगा कोई भी नहीं। क्या तुझे हमारी लगता है ये धरती मामला छोड़ दो। उसको हवा देगा, ये गर्म होगा कि अभी रुक जाएगा? वैसे ये एक सियासत मामला खेलने है। थोड़ी बहुत खेले आस्ता आस्ता से दोनों तरफ से, हाँ। क्या इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो सिख हजरात रहते हैं, जितने भाई सिख रहते हैं, क्या वो कोई बात लेके उठेंगे? लगता तो नहीं, उनको कौन सी प्रॉब्लम है? उनकी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है इधर। तो फिर जो बाहर कनाडा में या कहीं कंट्री में बैठे सिख, अच्छा, उनको खालिस्तान उठाने की फायदा क्या? अक्सर मेरा ना भाई कीड़ा। अक्सर क्या मेरा फायदा है? कीड़ा। अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। हाँ, तो भाई सिख भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आधी लानत जो है जो होती है ना अक्सर मुसलमानों पे कि यही दहशतगर्द हैं। नहीं, उन्होंने अपना हिस्सा कनेडियन वज़ीर आज़म ने तो हिंदू लड़कों भी साबित कर दिया कि उन्होंने हमारे ऊपर ये किया है, किसने? ये जालिम है, ये दहशतगर्दी करते हैं। कनेडियन वज़ीर आज़म ने असेंबली में कहा कि ये हमारे ऊपर दहशतगर्दी की है, हमारे अंदर घुस के मारा है इनकी एजेंसी ने। मैं नहीं कह रहा, ये निकाल के मोबाइल पे देख लो, नेट पे। उन्होंने ऐसे ही जस्टिन ट्रूडो ने। हाँ, उसने सारी दुनिया के सामने बोला है कि इनकी एजेंसी ने हमारे अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, मेरे बंदे को मेरे मुल्क में मारा है। नहीं, ये दहशतगर्दी की और क्या है? यहाँ पर ना अभी तक वो प्रूव नहीं ला सके। प्रूफ झूठ बोल दिया होगा, इल्जाम लगाया होगा, लेकिन लफ्ज तो बोला गया। जब तक ये साबित नहीं ना हो पाएगा कि इंडियन एजेंसीज जो है उन्होंने मारा। अच्छा, अगर ये झूठ है तो इंडिया को क्या पड़ी थी उसको एकदम ही अपने मुल्क के हाई पोजीशन को निकालने की? भाई जब उन्होंने कह वो भी दिया तो कि ठंडी सांस से समझ के बात कर सकते वो थे। इन्होंने तो 5 भाई, दिन का वक्त दिया। मेरी बात सुने ना। क्यों इस तरह इतना सख्त बोला इंडिया ने? सुभान अल्लाह, वो पाकिस्तान 5 दिन का वक्त दे दिया,
अब ओ सब भाई बोल इंडिया रहे हैं। तो इंडिया ही है, मैं भी मानता उन्होंने हूँ। डिप्लोमेट निकाले, उन्होंने कहा भाई इधर से निकल जाओ। एम्बेसी के जो लोग होते हैं उन्होंने कहा कि कनाडा ने बोला कि आप इधर से निकल जाओ, आप लोगों में एजेंट हैं। तो उन्होंने तो नुकसान किया ना कनाडा का, इसीलिए गुस्से में आके बोला। अच्छा, अगर वो इंडिया के डेवलपमेंट को बेइज्जत करके निकाल सकते हैं तो ये ये वो यार उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया कि इंडिया की एजेंसी ने हमें इधर मरवाया, मेरे बंदे को मेरे मुल्क के अंदर, कनेडियन का ये कहना है। इसीलिए वो जज्बात में आके बोले। इंडिया का तो नुकसान नहीं होता, इंडिया ने फिर क्यों ऐसा खालिस्तान किया? तो कनाडा सपोर्ट करता है कि नहीं करता? अपनी अपने मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, खालिस्तान उसकी अपनी पॉलिसी है। नहीं तो फिर वो तो अपने खालिस्तान देश के के लिए लिए- तो कन्नू इस तरह के जो उधर उन्होंने पार रखे, जिस तरह हमें वो भाई वो तो कनेडियन है, इंडियन तो नहीं है ना, वो तो नेशनैलिटी लेके उधर के बैठे हुए हैं 30-40 साल पूरे से। नेशनलिटी में तो सपोर्ट का इधर ही कर रहे हैं ना। किसको? या पूरी दुनिया के अंदर वाबेला आप लोग अभी का पैसा उन्होंने उठाया हुआ है। अभी भी आप कह रहे थे कि मैं इंडिया के अंदर जो सिख भाई है ना, जितने भी रहते हैं, जितनी भी तादाद बड़ी है, वो उनको घास ही नहीं डालेंगे बैर वाले के सिखों को, भाई यही कहना है ना। हाँ। उनको अपनी कई इज्जत- शेख भाइयों की वीडियो हमने उनको देखी अपना है। मुल्क अजीज है, यही कहते हो अच्छा, ना। मेरी- तो फिर वो उनके बोलने की फायदा क्या? वो उल्लू में जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में बोल रहा है। फंडिंग फंडिंग होती है, कुछ उधर से है, कुछ इधर से भी हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर रहने वाले, बड़े-बड़े हैं। एक मिनट, इंडिया के अंदर जो पंजाब में सिख रहते हैं, इनको फंडिंग बाहर की कंट्री से भी होती है, होती है भी। ये साबित है। हाँ, बस बयान का फिर बात हुई। कोई आवाज तो भाई उठाते कुछ हैं। हिंदुस्तान में जो पंजाब में वो जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और कुछ कनाडा वाले, सारे नहीं। अच्छा एक मिनट कुछ है, हैं। तो वो तो फिर ये भी बलूचिस्तान से कहते बातें हैं, उठती है ना, उनको भी तो फंडिंग होती है कि नहीं होती है? करते हैं कई कंट्री, इंडिया से भी होती है कई उनको कंट्री funding। करती हैं। तो फिर फंडिंग होती है तो ये यार कीड़ा होती है जागता है funding, भाई। चलो आपने कह दिया है कि उनको फंडिंग होती है। कनाडा से इंडिया के अंदर फंडिंग होती है सिखों को, लेकिन इसके क्या अंदर वो उनको नहीं पकड़ सकते जिनको फंडिंग होती है? उन बंदों को इंडिया के कानून क्यों नहीं पकड़ रहा? कानून के दायरे में क्यों नहीं ला रहे? इनसे बंदा पकड़ा गया। क्या उनके ऊपर साबित हो चुका है? अभी कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन चला है। किसी एक के ऊपर भी इंडिया साबित के हुआ है? अंदर। हाँ। अच्छा, जो वो किधर गया जो आवाज है, उठा रहा तो था? सही कर रहे हैं। वो लड़का जो दुबई से आया था, वो पकड़ा गया। उसको तेरे क्या पास क्या proof है कि नेपाल वो से पकड़ा गया? नेपाल से हाँ, पकड़ के खबरों में लेके तो आए। सुना है कि वो पकड़ा गया। खबरों में हमने अभी तक किसी Underground इंडियन है। भाई से पूछ ले, अगर उसके पास पिक्चर हो पकड़े जाने की, किसी पुलिस वाला पकड़ के ले तो जाए, यार एक इस तरह के तस्वीर लोगों दिखा। को पैसा नहीं दिखाते। जो जेल में बैठ के डर लग सलमान जाता है। खान को धमकी दे रहा है, उसको दिखा सकती इस तरह के मीडिया। लोगों को एक दिखाते हैं। मिनट, जो बंदा जेल के अंदर, गुनहगार बंदा जेल में सजा भोग रहा है, उसकी मीडिया वीडियो दिखा सकती सलमान खान को धमकी देने की, तो इसको नहीं दिखा सकती। नहीं, बैरिस के ऊपर और आरोप है। दहशतगर्द। दहशतगर्द है भाई। क्या बात अच्छा, है? दहशतगर्द। ये तो मुल्क की आवाज उठा सामने रहे उसको हैं दिखाते रहे। भाई, ये तो मुल्क की आवाज कह रहे हैं। कनाडा में बैठे हुए जहां इंडिया के अंदर कनाडा खालिस्तान चाहते हैं, ये कनाडा के अंदर सिख कह रहे हैं। तो सलमान खान को क्यों वो धमकियां देता जो अंदर बैठा हुआ जेल में? क्या रीजन? सलमान खान उसका क्या बिगाड़ा है? सलमान खान ने हिरन को मारा था। उसको भी तो हिरण के क्या जंगल का वो बादशाह जो अंदर में बैठा है, क्या जंगल वो उसका था? बिश्नोई हिंदू कम्युनिटी है, वो जानवरों को इंसानों से भी ऊपर समझते तो हैं। जो हिंदू करोड़ों की तादाद में सलमान खान को मारने वाले, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? जो जज भी हिंदू है, हिंदू है, वजीर आजम भी हिंदू है, सदर भी हिंदू है, वो नहीं सलमान खान को कुछ कहते। हर बंदा- ये कौन होता है? ये मामा लगता है फिर जेल में बैठ के उसको धमकी देने हर बंदा वाला? दहशतगर्द। इसकी क्या जरूरत है? हर क्यों बंदा- धमकी दे हर रहा बंदा है? तेरे जैसा नहीं था। वाह, क्या बात है! जिनकी हुकूमत हिंदुओं की है, वो सलमान खान को सिक्योरिटी दे रहे भाई साहब, हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो वो बंदा एक आम सा बंदा जेल में बैठ के उसको धमकी देता है, वो क्यों धमकी देता है? धमकी तो तू भी इधर बैठ कर वाह, देता है। कितनों क्या को धमकी बात दी है है? तुमने? यार तेरा क्या नाम हो है गया? भाई। वो किधर के लेकर चला जाता है बाहर। मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि उनको फंडिंग करते अच्छा, मेरी बात। फंडिंग करने वाले को पकड़ना ही नहीं चाहिए। तो कह रहा है कि पकड़ रहे हैं 300 से ऊपर। हाँ, तो उनको किसी एक पे साबित हुआ है, 250 बंदा। ऑपरेशन चल रहा है। किसी एक पे साबित हुआ भाई है, साहब। मीडिया पे आया भाई ये साबित हो गया फंडिंग इसको होती है कनाडा से। जब प्रूफ आ अच्छा, जाए ना, तो- उस वक्त मीडिया पर लाएंगे। भाई साहब, अभी तक इतनी देर होगी कोई प्रूफ ही नहीं आया। यार, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। नहीं, मेन दहशतगर्द, एक मिनट बात सुन ले। अच्छा। जो लीडर होते हैं उनको ऐसे सामने नहीं लाते। अच्छा, ये लीडर है जिनको फंडिंग हो रही है। तो लीडरों को ये 200 बंदे लीडर है। तो बच्चा है, ये जानबूझ के तुम ऐसे ये घुमाता है। 200 बंदा जो पकड़ा गया है, जिनको फंडिंग होती है, फिर 200 बंदे को फंडिंग होती भाई है। साहब, 200 बंदा पकड़ा गया ये नहीं, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन किया। अब तक तू कह रहा था कि 1 मिनट पहले के 200 बंदे को पकड़ा यार, फंडिंग शायद वाले। केस पर हर के बाद
किसी भाई ने बताया था, लेकिन उसमें भाई कितनी सच्चाई मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। तो फिर वही तो बात है कि 200 बंदे को फंडिंग नहीं, एक बंदा बता जिसको फंडिंग कनाडा से हो रही है, बता मुझे। मेरे पास उसका डाटा है। तो फिर तू कैसे यकीन के साथ कहता उनको फंडिंग हो रही है? चलो अभी मेरे पास क्या बात है, सबूत के बगैर तू इल्जाम लगा रहा 200 सिखों के ऊपर। अच्छा, तकलीफ अगर एक इंडियन जो है सिखों को होती तो वो आवाज उठाते, वो जो बाहर बैठे वो क्यों आवाज उठा रहे हैं? ये तो मेरा भी सवाल है कि उनको क्या फायदा जब इंडिया के अंदर रहने वाले को कुछ कोई बड़े लोग उधर है, कुछ बड़े इधर भी है, ये वो फंडिंग करके लोगों को उकसाते हैं। अच्छा, वो बड़े कौन है? फंडिंग कर सकते हैं, ये पैसा फिर मेरा सवाल, फिर मेरा वही तेरे से भी वही सवाल है, वो बड़े कौन है जो इंडिया में रहते हैं? आप कह रहे हो कनाडा में बड़े उनको पकड़ते रहे हैं, शक्ति बना। अच्छा, पंजाब के अंदर सिख है ना दुनिया का? बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अच्छा, सीएम कौन है? बात सुन ले मेरी। इंडिया के पंजाब में सीएम कौन है? सिख ही है ना? सिख ही है ना जो सीएम है? उसको जब फंडिंग नहीं होती तो उससे बड़ा कौन है? मुझे बता, उससे बड़ा कौन है सिख जिसको फंडिंग होती है? अब ट्रैक्टर उसका सीएम को फंडिंग करें। नहीं, बड़ा तो फिर वही है। वो हिंदुस्तान में रह के वो उसको सत्ता मिली है, वो अच्छे से चला रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, क्या जरूरत है उसने अपनी इज्जत खराब करनी तो मैं यही तो मौसम का सवाल है भी, उधर भी बड़े कनाडा में बैठे हैं कुछ सिख, कुछ बड़े इधर बैठे हुए हैं हमारे इंडिया के तो अंदर। मेरा कहना वो कौन है बड़े? बता तो सही, कौन है बड़े? मेरे जब पास उनकी पकड़ लेंगे ना, जन्मभूमि है। जब उनके ऊपर आरोप लग जाए, आप अभी तो कह रहे 200 सिख पकड़ा है, अभी तो कह रहे 200 भाई सिख। साहब, कनाडा की तरह ये तो नहीं है बगैर इन्वेस्टिगेशन बोल दिया भाई साहब हमारे कंट्री से निकल जाए। तो ये इन्वेस्टिगेशन साबित ये करते तेरी हैं। तफ्तीश कब तक चली हुई है? अभी साबित ही कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, आप ये जो मुद्दा है ना, वहाँ पकड़ के आप इसको सुलझाना पड़ेगा। इंडिया को इस मुद्दे अच्छा, को कौन सुलझाना सुलझाएगा? पड़ेगा। चल इधर आ जा, तो इंडिया सुलझाएगा कि कनाडा सुलझाएगा? इंडिया सुलझाएगा भाई साहब। अच्छा, मसला इंडिया इंडिया का है, सुलझाएगा। सुलझाएगा भी इंडिया। अच्छा। किसी और की मुदाखलत की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में बैठ के सिख बोलते हैं, उन सबको कौन समझाएगा? उनके बड़े विश्व किसी ने बोला है? तो सभी आवाजें उठा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रही, न्यूजीलैंड से आ रही, कनाडा से आ रही, इंग्लैंड से आ रही। क्या उखाड़ दें? इंडिया का क्या वो उखाड़? सारे आवाज उठा रहे खालिस्तान की, पाकिस्तान नहीं उठा रहा, जिनके ऊपर हर वक्त इल्जाम लगता है कि ये ना पाकिस्तान अमेरिका बोला ना जो है पाकिस्तान ने कभी आवाज उठाई नहीं। न्यूजीलैंड के भी पता नहीं है वो बोलेगा या नहीं, लेकिन मेरा नहीं मानना वो भी बोलेगा। भाई फिर पाकिस्तान पे इल्जाम क्यों लगता है? पाकिस्तान तो कभी बोले ही नहीं, पाकिस्तान तो गूंगा है। कभी बोले नहीं इसके ऊपर। पाकिस्तान ने जो कांड किए ना ये शुरुआत तेरे उसकी पाकिस्तान बेस ने पर की भाई है। साहब, पाकिस्तान ने तो कभी बोले नहीं इंडिया के खिलाफ। एक चोर चोरी करता है ना, हाँ। वो चोरी छोड़ भी देना, बाद में जिधर भी चोरी भाई साहब पहले बोलते यार वो बंदा है ना, शक की बेस पर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। अच्छा ये आपका अच्छा, हमने पहले कहा आपका कहना है, आपका मानना ये है कि जो कनाडा, अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में बैठे सिख उनको हवा देते हैं पाकिस्तानी, देता है। ये आपका मतलब है कहने ये का? भी हो सकता है। फिर पाकिस्तानी उनको पैसे देते हैं बोलने के लिए, या पाकिस्तान को वो पैसे देते हैं मशवरा लेने के लिए? बताओ मुझे, पाकिस्तानी देते भी होंगे। बताओ क्या सपोर्ट करता है? खालिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, वो सिख पाकिस्तान के क्यों मानेंगे? एक मिनट में पूरी दुनिया में बैठे सिख पाकिस्तान के क्यों मानेंगे? ओ भाई बात बता मुझे। बात तो हाँ। एक बात का भी जवाब इन दोनों ने नहीं दिया। अच्छा, ये खालिस्तान फर्ज किया, खालिस्तान बन भी जाता है। अगर पाकिस्तान उसका साथ ना दे तो खालिस्तान जीरो है। पाकिस्तान देगा क्यों? वो भाई बता साहब मुझे। समुद्री रास्ता है पाकिस्तान के पाकिस्तान पास। को क्या फायदा उससे? इंडिया का साथ नुकसान क्या है। वो सिख भाई जो है वो पाकिस्तान का अच्छा सलूक रखेंगे? जो 77 साल में इंडिया के साथ अगर नहीं अच्छा सलूक रखते, वो खालिस्तान बन जाता है, पाकिस्तान के साथ क्या गारंटी वो ठीक रहेंगे? तो इंडिया के साथ बच्चे क्या गारंटी है? रह रहे हैं। गारंटी वो पाकिस्तान को अपना अच्छा समझेंगे? गारंटी किस चीज की होती है? भाई किसी बात का जवाब दो। आप लोगों ने पाकिस्तान हासिल किया कि हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। मिनोरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। करेंगे। क्या वो किया? यार हमारी तो बहादुरी खालिस्तान की बात है। तो खालिस्तान भी पाकिस्तान और की तरह वो बनेगा। उनका धर्म के नाम पे बना है। क्या खालिस्तान तो बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा यार, लेकिन इसकी इतना हालत अच्छी लंबे नहीं बनाने लंबे- वाले। पता नहीं यार, किसी ये बात का भी जवाब नहीं देते। ये खूब यहाँ पर पता नहीं आप किस तरह का जवाब देना चाहते जस्टिन हैं। ट्रूडो की सियासत भी तो इसमें इन्वॉल्व हो भाई इन्वॉल्व है सियासत। वोट सियासत- बैंक वोट के बैंक लिए वो तो वोट मिलती बात सिखों को का है। ज्यादा उछाल दिया वो। ज्यादा नहीं उछाला उन्होंने, बात की तो सबूत भी होगा। वो किसी कंट्री बड़ी अगर कंट्री का एक- सरबराह है। एक सिख- ऐसे नहीं बोला गया, मुझे बताओ। कुछ ना कुछ लेकिन सबूत अभी जरूर तो होंगे। सबूत तो उसका जो जहाज इधर पकड़ा गया उसमें नशा मिला, बता। अच्छा, तेरे पास कोई प्रूफ है उसमें नशा था? जो पकड़ा गया जहाज, दो जहाज अच्छा, एक मिनट, इंडिया के किसी न्यूज में सुना है
किसी एंकर के मुंह से अभी सुना है। ऐसी बात नहीं बताते। अभी G20 को 5-10 दिन हो गए, अभी तक नहीं सबूत मिला। हाँ। कैसे तो यकीन के साथ कहता है उसके जहाज में प्रूफ मिला है। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलना इतना आसानी से नहीं बोला जाता। तो फिर उसके जहाज के ऊपर आप एक मिनट, उसके जहाज के अंदर कैसे प्रूफ कर लिया कि वो पाउडर चरस लेके आया था? कैसे प्रूफ हो गया? हो भी सकता है। किसने पकड़ा? बताओ, पकड़ा किसने? हिंदुस्तान ने पकड़ा हुआ तो है। हिंदुस्तान ने दिखाना नहीं था कि ये देखो कनाडा वजीर आजम के जहाज के अंदर ये पकड़ा गया। सनाउल्लाह की कार के अंदर निकाला गया था पूरी हाँ, वो तो झूठ साबित हो गया। अदालत ने झूठ साबित किया शाहजहां अफरीदी को, वो सच झूठा था। साबित किया जिसने इल्जाम लगाया है। अदालत ने साबित किया है शाहजहां अफरीदी ने इल्जाम लगाया लाने पे। तो ये भी 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा। बाकी ठीक है। किस, मैं एक दिन नहीं कहा कि वो शाहजहां अफरीदी वाला केस ठीक है। मुझे तो पहले दिन पता था राणे जाना लेना चाहते हैं, मुझे तो पहले पता था। और अब राणे ने बदलने नहीं गई। इमरान खान के दौर के अंदर ही नहीं उसको यार मैं इमरान खान पे नहीं कह रहा, सिर्फ बात खालिस्तान की कर, बात मुद्दा खालिस्तान है। अच्छा तू कहना मुद्दा क्या? मुद्दा है। एक मिनट मौजम चुप कर जा। अच्छा तू अब बता तेरा मसला क्या है? जो तेरा सवाल मुझसे वो पूछ। जवाब देगा। हाँ। सवाल ये है, 2 सवाल 3 हो गए। एक कहते हैं पाकिस्तान खालिस्तान बनाने में बाहर की कंट्री के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी फंडिंग करता है, हाँ सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है भी खालिस्तान बन जाए। बन जाए। अगर हमें कोई बंदा सपोर्ट करता है बाहर से पाकिस्तान के अंदर, क्या वो पैसे नहीं देगा फंडिंग के लिए? होते हैं। देते हैं ना। एक मिनट में तू चुप रहे, देते हैं ना। क्या पहला सवाल ये कि पाकिस्तान खालिस्तान वाले जितने भी हैं बाहर बैठ के खालिस्तान की आवाज उठाने वाले, उनको जबानी कलामी जो है फंडिंग कर रहा है, ये पैसे भी देता है। भाई साहब पैसे भी होते हैं, पाकिस्तान देता है। एजेंसियां सारा कुछ करती भी हैं। हमारे पास तो पैसे ही नहीं, सारी दुनिया कहती है भीख मांगते हैं। हमारे पास फिर किधर से पैसा है? हम लोग तेरे मेरे पास नहीं है, तेरे मेरे पास नहीं है। क्या बात है भाई? ये नहीं। हमारे पास पैसे ही नहीं, दुनिया सारी कहती पाकिस्तान भीख मांग रहा है। जब हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे फंडिंग भाई कर साहब, जो फंडिंग करते हैं उनके पास बहुत पैसा है भाई साहब। अच्छा एक हो सोच गया। है। अच्छा एक जवाब हो गया। जो इंडिया के अंदर कहते हैं पाकिस्तान फंडिंग करता है, उनको पाकिस्तान फंडिंग करता है, क्या उनको भी पैसे फिर देता है ना? बिल्कुल देता है। होगा। क्या इंडिया की गवर्नमेंट दोनों तरफ यार, दोनों तरफ से करती है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट उसको पकड़ती क्यों नहीं? एक दूसरे कंट्री को तोड़ने उनको के लिए पकड़ा क्यों नहीं? भाई साहब हमने करते हैं। बलूचिस्तान में फंडिंग वालों को को पकड़ा है। हमारे पास एजेंसी नहीं है ना। क्यों? हमारी हाँ, ये सही एजेंसी- है। कहते हैं पाकिस्तान की एजेंसी तो कमजोर है, वो नाम की एजेंसी है। क्यों कमजोर? जिस कंट्री में इंडिया का प्रमोस आया हमें पता ही नहीं चला एजेंसी को, वो क्या एजेंसी है? तो वो एजेंसी ने एक- पकड़ना वो था। क्या एजेंसी है? मैंने युगों को ना ये ना बच्चों जैसी बातें करता बिल्कुल मैं बच्चों जैसी कर रहा मैं हूँ। सबूत इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई ये देख सबूत। अच्छा क्या है इसको? खालिस्तान का झंडा चल रहा है साथ में, अच्छा साथ में पाकिस्तान का झंडा चल रहा है। अच्छा वो क्यों चल रहा है? मुझे साबित कर दे कि मैं पाकिस्तानी है कोई बंदा उठाने वाला, कोई पाकिस्तानी है। ये भाई साहब ये तो पाकिस्तानी उठा के खड़ा है। इसका मतलब क्या है? अच्छा एक एक मिनट मैं भाई साहब क्लियर करके दिखा दूं, शायद आप लोगों को नजर ना आए। ये जी पाकिस्तान का झंडा साथ बंदा भी खालिस्तान। साबित करे भाई साहब। अच्छा तू कह रहे हैं ये झंडा उठाया हुआ है खालिस्तानियों तो ने। अगर ये खालिस्तान ने पाकिस्तान उठाया का। है तो किसी और कंट्री का उठा लेते जिन्हें जरूरी पाकिस्तान का उठा पाकिस्तान ये भी तो हो सकता, तू कैसे प्रूफ से कह सकता है? ये भी तो हो सकता है यार, इससे पाकिस्तान। बड़ा एक क्या मिनट proof है? एक मिनट, ये भी तो हो सकता है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ही उठाया गया हो। पाकिस्तान पाकिस्तान में जो मसला हो। सपोर्ट कर रहा है उसको उल्टा ये भी तो हो खालिस्तानी सकता है। बदनाम भी करेंगे। अच्छा अच्छा ये भी तो हो सकता है, मुमकिन नहीं है ये। सही है सही किसी को बदनाम करने के लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान पहले बदनाम नहीं है, इस वजह से वो सही बात है पाकिस्तान भाई। को बदनाम किया जा रहा है। भाई ने सही बोला था, ये यूथ जो है ना, बिल्कुल मान बिल्कुल। मुझे नहीं। उनको कि तू वाला सच्चा है या तू सच्चा है? मैंने तो सबूत दिया भाई साहब, साथ पाकिस्तान का झंडा ये लेकर कैसा फिर सबूत है? पाकिस्तानी साथ फिर रहे थे कि नहीं? अच्छा जी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था इसे- तो जो है जबान से आए पाकिस्तान ये ऊपर इंडिया के अंदर एक मिनट। इंडिया के अंदर पाकिस्तान के परचम कम से कम 15-20 परचम मैंने देखे थे। अच्छा। वो उठा के पाकिस्तान जीता था। वो परचम अंदर इंडिया के उठाए गए थे। योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया था, पुलिस को बोला इनको पकड़ो। वो क्यों उठाया गया? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? पाकिस्तान का इंडिया के अंदर परचम क्यों उठाया? कभी पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तानी ने इंडिया का परचम उठाया? कश्मीर में हुआ था, उठाते होंगे। कश्मीर में भी हुआ था, लेकिन योगी के इलाके में भी हुआ था। पाकिस्तान में भी हुआ था। ओए मामा,
उन्होंने क्यों परचम उठाया पाकिस्तान 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 को बदनाम करने के लिए फिर उठाए थे पुलिस ने। परचम। पाकिस्तान के इतने परचम उठाने की जरूरत क्या थी इंडिया में? वो भाई साहब कौन थे? मुस्लिम थे जो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, फिर बता ऐसे ही को तो मारपीट होती है फिर। तेरे पास प्रूफ है कि ये परचम उठाने वाले पाकिस्तानी है? अच्छा वो पाकिस्तान से गया जो योगी आदित्यनाथ के इलाके में पाकिस्तान का तो बस यही तो मैं कहता हूं, वो इंडियन है तो वो सिख है, उन्होंने उठाया पाकिस्तान को, गया पाकिस्तान मुलव्वस हो गया, परचम उठाने से पाकिस्तान मुलव्वस हो गया। यार वो चीज अलग है, ये मुद्दा अलग है भाई साहब, तो अजीब है, अच्छा अलग कड़ी ये है। जो खालिस्तान ने परचम उतारा था लंदन के अंदर इंडिया का, उतारा था ना एक सिख ने, बिल्कुल। इसका मतलब है कि इंडिया की हुकूमत उसके साथ मुलव्वस थी, फिर उस बंदे सिख के साथ मुलव्वस थी। यार ये बंदा तेरा दिमाग सही है, मेरा दिमाग सही है, जवाब देना। ये गया है। क्या वो मुलव्वस थे? वो क्यों? उसने वो परचम नहीं उतार दिया इंडिया का? तो इंडिया खुद यार, से यार, अपना तेरा परचम दिमाग उतार सही है। लेगा यार। तेरा दिमाग सही है। तू मुझे ये बता, इंडिया की जो गवर्नमेंट लंदन का प्राइम मिनिस्टर अच्छा, है पाकिस्तान वो उसके साथ मिला हुआ था, उसके सिख के साथ। ओ भाई साहब अब जब ये जो इस ये मसले जा रहा पता है नहीं क्या ये चल जड़ा रहा वाला, है, जड़ा तो वाला। ये गवर्नमेंट से मुलव्वस थी, प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस था इसमें। बिल्कुल नहीं। जब अवाम इकट्ठी हो जाती है, मॉब इकट्ठा हो जाता है तो वो कुछ भी कर देता है। अच्छा फिर ये भी तो मेरा मतलब है, ये भी परचम किसी ने ऐसे उठा लिया। अच्छा, सही तू है। पाकिस्तान में ब्लेम क्या मेरी कर रहा बात- है? अच्छा चलो उन्होंने ना अपने या तो यार, मैं एक नारा मिनट, लगा रहा ये हूँ, को- एक एक मिनट, मिनट, नहीं, या नहीं, किसी नहीं, ने यहाँ नारा बात लगाया, समझिएगा। मेरी बात का जवाब दो, या किसी ने इनमें से नारा लगाया हो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको इसके लिए दिखाऊंगा। मैंने परचम उठाया है, मैं दिखाऊंगा। फिर तो मैं मान लूंगा, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। फिर मैं मानूंगा कि पाकिस्तान अच्छा, खालिस्तान अच्छा, का यार, एक सपोर्ट कर रहा है। मिनट, तारक साहब, एक बात। ऐसे तो पाकिस्तान फिर काम लगा रहा है। अगर मैं वीडियो दिखा दूं फिर फिर इल्जाम की बात नहीं। ये अब बच्चा- एक बात तो सुनने एक तू पीछे ये हो एक तो जा, सुनता पीछे ही हो नहीं जा, है नहीं यार सुननी। ये। तू मुझे साबित करके दिखा, वो कहे कि मैं पाकिस्तान में फलाने जिले में रहता हूँ, मैंने फलाना परचम बात उठाया है, बात है। मैं पाकिस्तानी ये बात बंदा हूँ, करता ये है, परचम करता लेके फिरता है। खालिस्तान को अच्छा, सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्या मिनट। बात है? यार, वो इसे सब सिर्फ एक मिनट इमरान से- खान की सिर्फ एक जुबान मिनट। से निकले हुए लफ्ज इसे पाकिस्तान बड़ी इसमें साबित बिल्कुल कर सकते हैं मुलव्वस और नहीं। किसी की बात ये मानने यार एक वाला मिनट, नहीं। इसमें इमरान खान पाकिस्तान बोले तो ये बिल्कुल माने। मुलव्वस नहीं। नहीं लेकिन है। उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, किन्होंने? खालिस्तानियों ने। उन्होंने तो वो मोहब्बत यार जाहिर की। ये तो मेजर साहब ने यार, बोला इसी है। बंदे ने बोला था ये जो करतारपुर राह है, इधर से ये मान इसके लिया, अंदर बिल्कुल बहुत इनकी बड़ा हमदर्दी ना, उसके साथ नहीं होगी। आगे वाले दिनों के अंदर जो होने वाला है ना, करतारपुर के रास्ते थे इंडियन पंजाब का और पाकिस्तानी पंजाब का, ये इसी वजह से उन्होंने खोला, इमरान खान ने खोला है। तो ये खुला खुला सपोर्ट नहीं है तो और क्या है? उससे पहले अच्छा, भी जो बांदी थे ना, अच्छा, ये राम वो- ने बनाया तो गया था। क्या फिर जो मुसलमान जाते हैं दरगाह पे इंडिया के अंदर, वो तल्लुकात पाकिस्तान से, सवारने क्या के वो लिए क्या था। थे? बिल्कुल तल्लुकात भी सफारे लेकिन इमरान खान ने साथ खोल में के ना, खोल के तो इंसानियत को बढ़ावा दिया है। इसमें सपोर्ट इसको नहीं, नहीं, यहाँ पर ऐसा आप बंदा नहीं है, कर सकते। इमरान खान ने करतारपुर खोला क्यों? बिल्कुल। वो सिखों की इबादत गाह की जगह ये तुमने इसलिए अपने को खोला। बताया। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं खालिस्तान को हवा देने लगा हूँ, हाँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। दूसरा सवाल कर, अगले सवाल का जवाब हो गया, मैंने सबूत दे दिया कि भाई साहब ये झूठ है, ये सबूत नहीं। अच्छा चलो, ये झूठ अच्छा, है। अगला सवाल तू तो मानेगा जरा सा झूठ अगला है। सवाल कर, अगला सवाल कर। दूसरी ये है, स्पोर्ट वाली आप बात करते हैं, मैंने तुझे पहले भी कहा है, अगर कनाडा सपोर्ट करता है, सिख जो कनाडा में बैठे सिख है या ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, वो सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, ऐसे ही है ना भाई, वो पैसे देते फंडिंग करते हैं। क्या इंडिया के पास पैसा नहीं है? इंडिया के पास या इंडिया की हुकूमत नहीं है? उनको रोके, उनको पकड़ के साबित करे वे मेरे मुल्क के अंदर ये खालिस्तानी क्यों उनको सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में फंडिंग होती भी है आज तक? मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई वीडियो अच्छा, नहीं। वो यासीन मलिक वो जो एक काम भी नहीं करता था, वो उसके पास मिलियन ऑफ डॉलर कैसे आ गए? तो क्या वो मनमोहन सिंह जब मिलता तो उसको नहीं पता था प्राइम मिनिस्टर को? सारा पता था। क्यों नहीं पकड़ा उस वक्त? अच्छा वो जब क्या एक मिनट जवाब दे अच्छा, रहे। ये अब क्या 14 में मुद्दा। जब मोदी की हुकूमत आई उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? 2019 में पकड़ना था इसको, जब तकड़े हो गए ना, पहले नहीं पता था। जब तकड़े हो क्या गए। मोदी साहब को पहले नहीं पता यासीन मलिक का? अच्छा, अब- पहले क्यों नहीं पकड़ा? 14 में क्यों नहीं पकड़ा? आर्टिकल 370 हटने के बाद सारा जो है कंट्रोल इंडिया का बात है। कर रहे पहले कंट्रोल मुकम्मल नहीं था। ये कश्मीर है ना, कश्मीर पहले भी तो पता था यासीन मलिक का, ये फंडिंग करता उसको पकड़ आर्टिकल लेते। 370 हटने के बाद ये हटने के बाद हाँ हाँ। इतना तेरे को पता होता पता होता नहीं। कैसे तुझे पर क्या पता है? आर्टिकल 370 पता है हटा है तो भैया अब सारा वो सारा इंडिया कंट्रोल का हो गया। तो फिर कैसे ये धमाके हो रहे हैं? फिर कैसे मारा जा रहा है इंडिया कश्मीर में?
तो हमारे पास क्यों कैसे हो रहे हैं? कौन है वो? हमारे पास क्यों वो हो रहे हैं? कौन है? नहीं बता, हमारे पास वो मारने वाले कौन है? इंडिया में जाके किसने मारा है? पाकिस्तान में आके मारने वाले कौन है फिर बता? वो तो अफगानी है, वो अफगानी है। वो अफगानिस्तान, हमारी आर्मी क्या कर रही है फिर? हमारी आर्मी ने उसको ठोका नहीं, किधर ठोका? उनको 12 दहशतगर्दों को मारा नहीं। वो नहीं ठोका। एक के बाद 1 इंच भी अफगानी के औकात है आगे आने डेटा की? निकाल, कितने मरे हैं? आके दिखा। 400 से ऊपर मरे हैं आर्मी कौन? के, आर्मी के जवान। अरे झूठ ना बोल। 400 कौन सा 400 में? सालों में 400 के अब 2-3 सालों में चला गया तो दहशतगर्द भी देख कितने मारे हैं। और कुत्तों दहशतगर्दों को कितना मारा हमारी आर्मी ने, वो भी तो देख। अच्छा, तो खत्म तो नहीं हुए, वो भी नहीं देख लेता। 15,000 से ऊपर मारे। 4 शहीद हुए फौजी, 12 दहशतगर्द कुत्तों को मारा हमारी आर्मी ने, 1500 अफगानी कुत्तों को। मैं देख रहा था 1500 के ऊपर जो थे दहशतगर्द मारे हिंदुस्तान आर्मी ने। तो मैं उनको क्या अच्छा गिनूं जो उन्होंने इंडिया में जाके कांड किया है? मैं तो उनको इंसान ही नहीं मानता। अच्छा, अब अलग मुद्दा लेके फिर रहा है। अलग मुद्दा नहीं। में फिर दहशतगर्द और ये इमरान खान की तरह झूठ है, मेरे तरह झूठ ये है नहीं भाई। कनाडा ने जो किया है ना, हम्म। उन्होंने ऐसे लफ्ज, इतनी बड़ी कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री का बंदा असेंबली में खड़ा होगी ऐसे लफ्ज कभी भी नहीं बोल सकता, इंडिया पे इल्जाम नहीं लगा सकता। उसके पास कुछ ना कुछ का यूजर प्रूफ हो गई तो बोलना है। यार होता तो शो करते। ऐसे कैसे शो करते? वो किसी बात पे शो उधर करते? के इंडियन लोगों ने भाई बोल दिया है, साहब, भाई साहब ने बोल दिया है। एम्बेसी के बंदों सबूत को दो। वापस भेज रहा है। अगर उनके उसको लोगों सबूत ने- ना होता, एक का उनके इंडिया लोगों के ने- मिनिस्टर, इंडिया उनके के लोगों ने बोल दिया इंडिया के कि हाई कमीशन को ना निकालते अगर प्रूफ ना होता तो दिखा दे अब कुछ तो साबित हुआ ही जो उन्होंने निकाला है ना। सिर्फ उसने ऐसे तो नहीं निकाल उसका दिया। भारत में इंसल्ट करवाता रहा, अब उसकी बारी वो इंसल्ट अच्छा, अगर ये जगह जगह ये पर- साथ जो कनाडा के वजीर आज़म ने इल्जाम लगाया है, ये साबित ना कर सका, इतना बड़ा इंडिया को इल्जाम लगा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसकी बेइज्जती क्या तलकात खत्म होगा इंडिया के? खत्म नहीं होते। अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, बहुत कंट्री बैठे हैं। इल्जाम तो फिर इंडिया ने भी लगा दिया है। मेरी कनाडा बात- के वजीर आज़म के अंदर से चरस बॉर्डर का इल्जाम लगा हाँ, दिया मेरी है। बात- ये क्या झूठ एक नहीं, छोटी सी ये बात- सच है। यार छोटी सी बात। कनाडा के जहाज भाई के अंदर अगर वजीर सबूत है आज़म उनके ये- पास तो फिर सच है। तो वो इन्होंने अगर- क्यों नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो फिर अच्छा, झूठ एक है। तू प्रूफ मांग रहा है फिर कनाडा के झूठ है। वजीर आज़म से, इंडिया की हुकूमत ने प्रूफ दिया अभी तक कोई? और यार जब प्रूफ मिल जाएगा वो भी दिखा दूंगा। नहीं तो मिलेगा वो ही तो मैं कर, जब प्रूफ होगा साबित करके वो भी दिखा देंगे। इसमें क्या है? आपने इल्जाम लगा दिया है कनाडा अभी चरस अफीम का काम करने आ रहा था इंडिया में। क्या इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री का बंदा अपनी बेइज्जती करवाना चाहेगा, अपने जहाज में पाउडर रख के लेके आएगा? बात तो सुन ले। क्या उसे इज्जत की नहीं पड़ी? ये कुछ उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं? कुछ मीडिया ना बातें लीक कर देता है। लीक कर देता उन्होंने है। तो रोका भी इतना था। बड़ा इल्जाम लगा दिया है कनाडा का वजीर आज़म पाउडर चरस लेके इंडिया में आया हुआ बात तो सुन ले। है। ये क्या बात है यार? जहाज खराब हुआ है। वो इतना जाल बंदा है यार। जहाज खराब हुआ है। तो फिर इसका इल्जाम क्यों लगा है? अंदर अंदर से कुछ बातें निकल जाती है, कुछ मीडिया ओ यार ऐसे बस बातें- का तारा, कितना बड़ा इल्जाम उस कनाडा के वजीर आज़म के ऊपर पाउडर चरस का लग चलो गया। सही है। वो इंडिया की तरफ लगा, क्यों लगाए? कुछ साबित हुआ है उसके ऊपर? चले भी ठीक है। कुछ भी साबित नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि भाई दूसरे कंट्री जो, क्योंकि फाइव आइज जो है वो भी कंट्री साथ में है, क्योंकि वो सारे स्ट्रॉन्ग है। जी। कनाडा की जो देखा जाए तो वैल्यू भाई साहब ये है कि कुछ अरसे से रिसेशन में भी है, थोड़ा सा इकोनॉमी इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। मौजूदा दौर में हालात थोड़े से नाजुक ही चल रहे हैं। सही पूछे बात है कि भाई इकोनॉमी अगर चलानी है तो सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सही बात दूसरे है। कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, ट्रेड होगा, तभी कंट्री ग्रो करेगा। जी। और बात करें उसके बंदे को मारा गया भाई तो वो साहब, बात ही ना सुन करे। ले। अब बस चुप बात कर। कर। उनका बंदा मार गया, मुल्क के अंदर आके कोई कंट्री का बंदा मार दिया, पाकिस्तान में तो भी वो आके मारा मारा है। है। पाकिस्तान में भी आके ठोका है, फिर क्या खाड़ लिया तुम लोगों ने? किसने? इंडिया ने ठोका है। तो इंडिया को जवाब दिया नहीं? क्या जवाब इंडिया दिया? को 100 बार आप हमें जवाब दिए। क्या जवाब दिया? कोई प्राइम मुंह मिनिस्टर से- स्टेटमेंट दिखाओ। मुंह से जवाब दिया। किसने किसको ठोका है? और खालिस्तानी को ठोका है भाई इसका साहब। पता ही नहीं। किसने? लाहौर लाहौर के अंदर? ये तो घंटा तेरे को पता है। तुझे क्या प्रूफ है को इंडिया ने आके मारा है? है तो प्रूफ? फिर पाकिस्तानियों ने मार कनाडा दिया। के ऐसे पास लोग क्या proof है? कनाडा के पास क्या प्रूफ है? तो फिर हमें इंडिया का क्या प्रूफ है? तो जांच के अंदर ये सब कुछ है तो प्रूफ दे मुझे प्रूफ। उसकी कहता है कि वो बंदा स्टेटमेंट सही दे रहा है। स्टेटमेंट ऐसे कह देते पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान मुलव्वस है। अगर हम कहें, अपनी बातों पर फंस रहा है। अगर पाकिस्तान कहे कि इंडिया बलूचिस्तान में मुलव्वस है एजेंसी, फिर आप कहते हो इंडिया तो कर ही नहीं सकता। अगर इंडिया कह दे कि ये है तो वो मान लेते हो, लाबला हो गया है। इंडिया करे तो वो झूठ है, पाकिस्तान का सच हो जाता है।
क्या बात है तेरी? हमने तो कहा वो भी फंडिंग पाकिस्तान करते हैं। क्या बात है तेरी? इंडिया फंडिंग नहीं करता, पाकिस्तान फंडिंग करता, जिसके पास पैसे ही वो नहीं, सारे करते हैं। जिसका कोई इमोजी भी नहीं है। अच्छा भाई बात तो सुन ले। बात सुन ले। जस्टिन ट्रूडो करे तो वो सही है, पाकिस्तान में आके खालिस्तानी को मार जाता दिन दहाड़े, एक भी नहीं 2-3 मारे। वो इनको फंडिंग की जरूरत है, ये तो पैसे लेते हैं आपकी जबान के बकौल, आप कहते नहीं इनको पैसा चाहिए। किनको? पाकिस्तानी हुकूमत को। आप कितनी बार कहते हो ये पैसा लेना चाहते हैं? कितनी बार आपने बोला कि फंडिंग करते हैं, ये फंडिंग लेते हैं, इनके लिए तो मान लो, ये तो ले लेते हैं ऐसे पैसे। हुए ना, और भैंस ये का के बीच पाकिस्तानी में है ही बिकाऊ माल भाई साहब, हाँ। जो पैसा देगा उसकी साइड पर हो जाते हैं। अपने फेलियर छुपाने के लिए ऐसे तो फिर कनाडा के सिखों को पाकिस्तान पैसा कैसे दे सकता है? बताओ, जिनके पास पैसे नहीं है, कनाडा के सिखों को पैसा कैसे उधर देंगे? ही कमाते हैं, उधर ही पैसा खुद फंडिंग लेने वाले दे कैसे सकते हैं? ये तो 4-5 हजार वाली बात नहीं होती। ओए मामा, जो पैसा बंदा ऐसे लेने वाला है, तो दे कैसे सकता है? डॉलर होते हैं, आर्मी के पास बहुत माल है। जहाँ पर आर्मी के पास माल है, आर्मी के वो पास देख रहे माल हो है है। सारे बिजनेस के ऊपर तो ये सारा बोलता है business कौन सा बिजनेस है? केड़ा बिजनेस है? बिजनेस है मुकर्रर। केड़ा मुल्क, तेरे मुल्क के अंदर बिजनेस कौन सा चल रहा अरे, है? अरे। अगर होता तो ये बेरोजगारी गुर्बत ना होती। सही बात है। सही बात है, ठीक पैसा पाकिस्तान है ही कंगाल भाई साहब। हमारे पास फंडिंग पैसा नहीं कर होता सकते, तो सऊदिया के पैसे क्यों मांगते? हम चाइना से क्यों मांगते? IMF से क्यों मांगते? वो भाई जजीरे खरीदने के लिए मांगते हो, जजीरे खरीदने के लिए। फंडिंग करने के लिए मांगते हैं। पाकिस्तानी भाई साहब कंगाल है, ये खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो जो आपने जो प्रूफ दिखाया था वो बिल्कुल गलत। पाकिस्तान वोट कभी भी नहीं की खालिस्तान सही को। बात है। बिकार ना समाज कभी को की है, ना पाकिस्तान को कोई फंडिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान खालिस्तान चाहता ही नहीं, ना कभी सोचा है, ना हम चाहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी इंडिया की तरफ से लगाई जाती है और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान कभी भी खालिस्तान इंडिया का चाहता जो है, रॉ है ना वो साजिश करता है पाकिस्तान में। सही बात है। तो वो साजिश करते हैं। अच्छा वो पाकिस्तान क्यों अच्छा, करे? उसका सबूत दिखा मुझे। और यार साजिश करता है, मान ले करता है, मुझे करता है तो बस करता सबसे है। बड़ा सबूत है MKM जो है ना, वो रॉ की पार्टी है। अच्छा। ये सच कर ले, किसी से पूछ ले, मुझे सबूत दिखा। देविक भाई से पूछ नहीं, लेना। मुझे- सबसे बड़ी बात है, देविक भाई से पूछ लेना, भाई साहब। उससे पूछ लेना कि फंडिंग होती कि नहीं रॉ की। वो कैसे होती? MKM वो को, कैसे होती मुझे MKM को वजूद में लाने वाले ही रॉ है। मुझे समझा कैसे होती तू फंडिंग। बोलता है उसको पूछना बनाने है, के उससे उनसे पूछना, उससे कैसे पूछूं? किसी MKM के बंदे से पूछ ले। और तूने तो बोला था कि उनको बनाई आर्मी ने था। किसने बोला है? तूने दारा अपने सर के ऊपर कुरान मैंने कभी बोला हो? एक दिन बता दे, मैंने कभी बोला हो? नहीं, अगर तूने बोला हो तो फिर आपका इलाज क्या होगा? आज जो तेरी सलाह मैं दूंगा। तुमने बोला था एमपी साबित को कर। बनाने के लिए आर्मी अगर तू साबित करेगा ना तो इसके किसी दांत ने भाई साहब निकालेंगे बोला फिर। हैगा। मैंने बोला ही किसी ने नहीं। दांत निकालेंगे। किसी ने इनको बोला था, चलाने वाला, इनको चलाने- इनको चलाने वाला अल्ताफ सेन है, फंडिंग करने वाली तो लॉ भाई है। साहब तुमने बोला था आर्मी ने वो इसको फंडिंग कैसे? बनाया था। उसका सबूत है तुम्हारे पास? कंट्री को चलाने वाले वो है। नहीं नहीं, सबूत है तुम्हारे इस पास। दौर में कैसे बोल सकता है कि उसके इतना बड़ा तो कैसे बात बोल? तो फिर इतनी बड़े आपने दाम कैसे लगा दी पाकिस्तान के हमें ऊपर? हमें बोलता है फंडिंग के तो वो- बता मुझे। अगर हम कोई तू बात कैसे यकीन, अगर तू हम- मुझे यकीन दे, पाकिस्तान किस तरह खालिस्तान को आवाज देता है, मुझे बता दे। कभी एक स्टेटमेंट दिखा पाकिस्तान ने किस दिन खालिस्तान को आवाज दी है? तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए। पाकिस्तान ने कभी आवाज दी ही नहीं, पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं, नहीं, जरूरत ही नहीं। सही हमें खालिस्तान की जरूरत ही नहीं। नहीं है। तो ठीक है भाई, मिलते बात हैं। करता है। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।